हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज का जो पेपर था उसका खंड 3 अर्थात भाषा परीक्षण का आंसर की के बारे में। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद के रूप में दिया हुआ क्वेश्चन था और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होता था और इसी में से आपको खोज के इसका राइट आंसर पे टिक करना था। ठीक, तो हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन आता है, सोनम अपने खालिस्तान के साथ दुकान गई थी। तो इसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि पिता के साथ, तो राइट आंसर क्या होगा, पिता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि सोनम दुकान पर चमकीली खालिस्तान साइकिल देखकर उसके ओर आकृष्ट हुई। तो यहाँ पे देखना लाल साइकिल थी, तो राइट आंसर क्या होगा, लाल। तीसरा, सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके जन्मदिन के उपहार, तो यहाँ पे उसका क्या आएगा कि जन्मदिन के उपहार के रूप में। 64 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो है, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो यहाँ पे भी उसका आंसर मिलेगा खुशी से माता पिता के गले लगकर। तो आंसर क्या होगा, अपने माता पिता के गले लगकर। 65 नंबर का क्वेश्चन था कि चकित चकित थी का आशय है। तो चकित का जो आशय होता है विस्मित, चकित और विस्मित दोनों एक ही समानार्थी शब्द है। उसके बाद हम अनुच्छेद नंबर 2 को देखेंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन आता है, नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्योंकि खालिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर मिलेगा कि लड़की कांसे की बनी दुर्लभ कलाकृति है। तो इसका क्या आंसर आएगा, दुर्लभ कलाकृति है। उसके बाद अगला, पेंडेट खालिस्तान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना उसका भी जो एक राइट आंसर मिलेगा कि यह 3 पेंडेंट वाला हार, यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से हार, इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, हार। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम दोनों को पढ़ते हैं तो इसका जो राइट आंसर मिलता है, 1 सत्य है किंतु 2 असत्य है। 69 नंबर मतलब कि 69 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है। तो निर्भीक का पर्याय डरपोक नहीं है, राइट आंसर जाएगा ए पे। अगला क्वेश्चन आएगा, कलाकृति शब्द का अर्थ है। तो कलाकृति मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने को हम कलाकृति कहते हैं। तो राइट आंसर जाएगा बी पे। उसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं, तीसरा पे। तो पहला नंबर में इसमें क्वेश्चन आता है, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है। ठीक है, तो कठिन क्यों है, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन है। अगला क्वेश्चन पे जाएगा, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होता है बांस की कोपले। ठीक, यहाँ पे देखो कि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ, बांस की कोपले। 73 नंबर है, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है। तो आंसर आता है अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। ठीक है, यहाँ उसको देखना राइट आंसर कि बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जाएगा 74, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरार्थक नहीं है। ठीक है, तो विशाल, विशाल, बड़ा, विस्तृत, लंबा, ये तीनों विशाल का ही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा लघु। चिड़ियाघर वह स्थान है। ठीक है, चिड़ियाघर कौन सा स्थान को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजड़ों में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी पे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर अनुच्छेद में। तो 76 का क्वेश्चन है, फूल हमारे लिए अनेक रूप में खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है उपयोगी होते हैं। ठीक है, यहाँ पहला लाइन में ही देखो कि दिया हुआ है अनेक रूपों में उपयोगी, तो पहला आंसर का निकल गया वहीं से। दूसरा क्वेश्चन आता है, फूल खालिस्तान मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा, अनेक रंगों और आकृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के व्यापारिक उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका व्यापारिक उपयोग क्या क्या दिया है, फूलों के व्यापारिक उपयोग है। इसका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है। चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन। अगला क्वेश्चन आता है 79 का, फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होती है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ होगा कुछ फूलों का उपयोग। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर है वो कुछ। अगला क्वेश्चन है, प्रभाव शब्द का अर्थ है। तो प्रभाव का अर्थ जो राइट आंसर होता है वो बी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप पेपर दिए हैं तो अपना आंसर को मेरे आंसर की से मिलान कर लीजिए और जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना नंबर मिल रहा है और नवोदय में एडमिशन होने का पॉसिबिलिटी आपका बनता है या नहीं।